नमस्ते एक्वेरियस, कुंभ राशि। वेलकम बैक टू माय चैनल एक्वेरियस। अगेन एक रीडिंग करने जा रही हूँ कपल्स एंड सिंगल्स की 21 टू 30 ऑफ सितंबर की पूरी एनर्जी से रिलेट करूंगी। होप कि आपको रीडिंग्स पहले की तरह इस बार भी काफी अच्छी लगे, पसंद आए, ताकि आप लाइक कर पाए। कुछ लोग करते हैं तो थैंक यू, बट डिटेल्स में अगर आपको अपनी पर्सनल एनर्जीज अगर रिलेट करानी हो, लाइफ की किसी भी सिचुएशंस में, पड़ाव में आप स्टक हो, कंफ्यूज हो, कुछ बातें क्लियर करने का मन हो, तो आप मेरे से टाइम भी बुक करा सकते हैं। डिस्क्रिप्शंस में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करें, डायरेक्ट कॉल ना करें। जिस भी साइन से आप इसे देखना चाहते हो, सन साइन, मून साइन या लगन की राशि से आप इसे देख सकते हैं। मेरे चैनल पे अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, मेरे से आगे भी जुड़े रहना चाहते हैं, तो सब्सक्राइब माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन, ताकि नोटिफिकेशंस मेरे अपकमिंग वीडियोस की आप तक टाइम टू टाइम आती रहे। चलिए रीडिंग की शुरुआत करते हैं। एज अ कपल्स में पहले आपकी एनर्जीज देखती हूँ कि किस वे में रहेगी। डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड मी। एक्वेरियस कुंभ राशि की 21 टू 30 ऑफ सितंबर किस वे में रहेगी। फीलिंग, सिचुएशंस, क्या एक्शंस लेते हुए दिख रहे हैं। एक्वेरियस कुंभ राशि, एक्वेरियस कुंभ राशि की मुझे एनर्जीज बताएं। यूनिवर्स मुझे बताएं, यूनिवर्स मुझे बताएं। काफ़ी ज़्यादा अगर कहूँ तो मुझे मेटलिस्टिक दिख रहे हो आप, बहुत ज़्यादा, मतलब अर्निंग, करियर, ये सब चीज़ों की फितूर ज़्यादा सवार दिख रही है मुझे। हाँ, कुछ चीज़ों में अगर कहूँ तो आप कमिटेड मुझे ज़्यादा दिख रहे हो पर्सन को लेके, या अगर कुछ लोग डेटिंग रिलेशनशिप में हो तो कुछ लोगों का मैरिज फेजेस भी हो सकता है, या उस रिगार्डिंग अपनी फैमिली वाइज से बात करते हुए दिख रहे हो। बट जिनका ऐसा नहीं है, ऑलरेडी उनसे ही मैरिड हो या फिर अफेयर वाली केसेस है, जो भी है, तो आपका दिख रहा है कि अ, अपने पर्सन को लेके कुछ तो सरप्राइज प्लान करते हुए दिख रहे हो। टेलीफोनिक कम्युनिकेशंस में अगर कहूँ तो भर भर के इंतजार दिख रहा है। एंड कितना टाइम वो रिच आउट करते हैं, क्या करते हैं, तो वो सब चीजें मतलब पॉजिटिव हो और काफी ज्यादा प्रैक्टिकल भी हो। एंड करियर पे अगर कहूँ तो मुझे टू मच चूजी भी दिख रहे हो, एंड बखूबी उसके लिए टाइम निकालते हुए दिख रहे हो, एंड अर्निंग पे ज्यादा दिमाग चलेगा। बट जहां तक रही रिलेशनशिप की बात, तो मुझे आप बहुत ज़्यादा कमिटेड दिख रहे हो उनके लिए। और इंतज़ार भी मीट फेजेस में थोड़ा ज़्यादा रहेगा कि वो रीच आउट करे, वो कम्युनिकेट करे। तो वो वाली फीलिंग्स मैं कह सकती हूँ। एक्सपेक्टेशंस, आपकी ना कुछ चीज़ों को लेके पर्सन से एक्सपेक्टेशंस हो सकती है कि इस टाइम पे वो ये करे तो ज़्यादा अच्छा है, तो वो मैं कह सकती हूँ। काफ़ी ज़्यादा मुझे अगर कहूँ तो आप डिसिप्लिन दिख रहे हैं, है ना, कि काफ़ी डिसिप्लिन्ड, हर चीज़ों को बखूबी मैनेज करते हुए दिख रहे हो आप। ये तो आपकी एनर्जीज थी। एंड आपको अगर कहूँ तो घर परिवार का भी काफ़ी सपोर्ट मिलता हुआ मुझे दिख रहा है, या आसपास में से भी कुछ लोग काफ़ी सपोर्टिव रहेंगे, या आपके किसी भी थॉट्स पे कहूँगी ना, हर कोई कहते हैं हाँ आप सही सोच रहे हो, उन सब चीज़ों के रिगार्डिंग भी दिख रही है। कुछ लोगों के लिए अचीवमेंट वाली भी फेजेस हो सकती है, सेरेमनी वाला भी माहौल कुछ लोगों का हो सकता है। चलिए देखती हूँ क्या है अब आपके पर्सन की, किस वे में रहेंगे ये, इनकी फीलिंग, सिचुएशंस। अपने पर्सन का ध्यान करें एंड उनके नेम को मन ही मन रिपीट करें। एक्वेरियस के पार्टनर की फीलिंग, सिचुएशंस कैसी रहेगी 21 टू 30 ऑफ सितंबर। यूनिवर्स मुझे बताएं 21 टू 30 ऑफ सितंबर कैसी रहेंगी। एक्वेरियस के पार्टनर की फीलिंग, सिचुएशंस कैसी रहेगी। यूनिवर्स मुझे बताएं। वाह, क्या ही कहना है इनकी, अगर कहूँ सिचुएशंस में था, मतलब ओपन अप कम रहना एंड नेक्स्ट लेवल इन रोमांस या कुछ प्लान्स, मतलब कहने के, लेकिन हेजिटेशंस वाली एनर्जीज, मतलब आपको ना कहने, मतलब कहने में हेजिटेट फील करना, वो वाली कहूंगी। थोड़े से मुझे खोए खोए से दिख रहे हैं ये, आप थोड़े से मुझे लॉजिकल प्रैक्टिकल दिख रहे हैं, तो साथ ही साथ आपके पर्सन अगर कहूँ तो मुझे भावनाओं में बहते हुए ज्यादा दिख रहे हैं। एंड कुछ चीज़ों को थोड़ा सा लॉस्ट माइंड, या हो सकता है करियर, कुछ चीज़ें मैनेज कर रहे हैं, या कुछ तो है इशू जिसे सॉर्ट आउट करना चाहें, लेकिन कहूँ ना कहूँ उसमें थोड़ा सा संकोच मैं कह सकती हूँ कि दिख रहा है इनका। एंड ऑल्दो कहूँगी एंड फेजेस में ना काफ़ी ज़्यादा ये खुद को बूस्ट करते हुए भी दिख रहे हैं, बट बिगिन में पता नहीं क्यों थोड़ा सा मुझे डिस्टर्ब माइंड ये दिख रहे हैं। आप दोनों की मीट फेजेस में कहूंगी, अगर प्यार वाली कम्युनिकेशंस की मैं बात करूँ तो ये टू मच मुझे दिख रही, कि हो सकता है कि अगर टेलीफोनिक जुड़े हो तो भी कहूंगी अच्छा दिख रहा है, या अगर साथ में भी जो रहते हैं उनकी भी अगर कहूँ तो मुझे दिख रही है कि मीट फेजेस काफी अच्छा दिख रहा है। एंड एंड में तो दोनों ही मुझे लॉजिकल दिख रहे हो। एंड यस, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसिस।
एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, या कहूंगी 12 के 12 राशियों में से भी हो सकते हैं, बट मेल अगर हमउम्र या एल्डर हैं तो उनसे ये वाइब्स रिलेट करेगी। फीमेल अगर हमउम्र हैं तो कहूंगी उनसे ये वाइब्स ज्यादा रिलेट करेंगी। चलिए देखती हूँ आपके पार्टनर की क्या कोई एक्शंस रहेंगे इन दौरान, क्या कोई एक्शंस लेंगे पर्सन। यूनिवर्स मुझे बताएं क्या कोई एक्शंस इनका रहेगा। यूनिवर्स मुझे बताएं क्या कोई एक्शंस, क्या कोई एक्शन रहेगा। ये थोड़ा फ्रेंड सर्कल में खुद को ना इन्वॉल्व करते हुए दिख रहे हैं कि थोड़ा लॉस्ट माइंड लग रहे हैं, तो आपको ना बोल के कहीं और जाके टाइम पास करें थोड़ा बहुत। ये भी मैं कह सकती हूँ कि कुछ लोगों के केसेस में इस तरह के एक्शंस देखने को मिलेंगे, या किसी और से ज्यादा कम्युनिकेट करना, फ्रेंड हो सकता है, या किसी के लिए घर परिवार के भी कुछ सदस्य हो सकते हैं कि उनके तरफ में ज्यादा झुकाव दिख रहा है। एंड आपकी तरफ की एक्शंस में अगर कहूँ तो पॉजिटिवनेस तो दिखती है, लेकिन कम्युनिकेशन से मुझे ठहराव दिख रहा है। एंड मीट थोड़ा ज्यादा हेल्दी दिख रहा है, बट कहीं से भी अगर कहूँ तो कोई लड़ाई झगड़े या कलेश की तो कोई फेजेस मुझे किसी के लिए नहीं दिख रही है। एंड आपके लिए पॉजिटिव हैं, अपने आप को लेके पॉजिटिव रखना चाहेंगे, सिचुएशंस में मेंटेन करना चाहेंगे, कहाँ बोलना चाहिए कहाँ नहीं बोलना चाहिए ये मैं कह सकती हूँ। एंड थोड़ा सा कहते हैं ना कि पैसों को लेके थोड़ा ये चूजी दिख रहे हैं। आप अगर कहीं भी फालतू के खर्च करोगे तो वहां पे ये थोड़ा सा हो सकता है कि कुछ चीजों को रेस्ट्रिक्ट करें, वो हो सकता है। इनकी एनर्जीज में मुझे दिख रही है कि फालतू खर्च से ये खुद को बचाना चाहेंगे या आपको भी बचाना चाहेंगे। कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसिस, कैप्रिकॉर्न, टॉरस एंड वर्गो, या कहूंगी 12 के 12 राशियों के एनर्जीज दिखती हैं, बट ये वाइफ्स हमउम्र मेल या फीमेल से ज्यादा रिलेट करेंगे। चलिए देखती हूँ ओवरऑल के एनर्जीज में क्या है, ओवरऑल में क्या है। हम्म, आपके लिए अगर कहूँ तो कुछ चीजें ओवरऑल में दिख रहा है कि अनएक्सपेक्टेड है ना, तभी मैं कहूंगी आप थोड़ा खर्च ज्यादा कर सकते हो, या टू मच ये हो सकता है आप सोचो ना कर दो। कहूंगी थोड़ा सोच समझ के या किसी से डिसीजन लेके या किसी से कम्युनिकेट करके तब वो कुछ चीज एक्शंस लें तो वो ज्यादा अच्छा है। बिना सोचे समझे क्विक करने से कभी कभी बाद में जाके डिसअपॉइंटमेंट मिलती है, तो वो ना करें। बाकी अगर कहूँ तो आपके पर्सन की तो मुझे बहुत ही ब्यूटीफुल ओवरऑल में भी फेजेस दिख रही है कि ये ज्यादा पॉजिटिव भी हैं, कुछ चीज़ों को लेके रिस्ट्रिक्ट भी करना चाहेंगे, तो वो रोक-टोक कभी-कभी ना अच्छा होता है। तो उसको पॉजिटिव वे में लें, ना कि कहूँगी हाइपर हो जाएँ या फिर नहीं मैं ही हर चीज़ जानता हूँ या जानती हूँ, नहीं। कभी-कभी सामने वाले को भी सुनना चाहिए। कहूँगी वो एज़ अ गाइडेंस कह सकती हूँ। चलिए देखती हूँ क्या है अब सिंगल्स के लिए क्या है। सिंगल्स के लिए कैसा रिश्ता कनेक्ट होता हुआ दिख रहा है? यूनिवर्स मुझे बताएँ। एक्वेरियस, एक्वेरियस सिंगल के लिए क्या है? कुछ लोगों के लिए अगर कहूँ तो एक रिलेशनशिप को देखा हुआ इंसान मुझे लग रहा है कि कुछ लोगों के कनेक्ट हो सकता है, एल्डर देन यू हो सकते हैं, या कुछ लोगों के हम उम्र भी हो सकते हैं। ये पर्सन विडोवर हो सकते हैं, या डिवोर्सी हो सकते हैं, या रिलेशनशिप में एक रहे हुए इंसान हो सकते हैं, अभी ये सिंगल हैं क्योंकि सर्च कर रहे हैं। हो सकता है सोशल मीडिया से या आसपास में से भी हो सकते हैं कि ये अपनी फीलिंग शेयर करें। एंड दूसरा अगर कहूँ तो एरीज, लियो एंड सेजिटेरियस के हम उम्र वाली वाइब्स आ रही है, मेल या फीमेल। ये काफी डिस्टेंस से भी हो सकता है कि रिश्ता आ सकता है, घर परिवार से भी ढूंढा हुआ रिश्ता हो सकता है, या सामने से भी पर्सन किसी ऐप के थ्रू से कनेक्ट हो सकते हैं। चलिए देखती हूँ अगर आता है रिश्ता तो किस वे में जुड़ा रहेगा। यूनिवर्स मुझे बताएं किस वे में जुड़ा रहेगा। देखो यहाँ पे अगर कहूँ ना तो ये इंसान काफी ज्यादा चूजी है फिलहाल, क्योंकि एक हार्ट ब्रोकन फेजेस से जब इंसान निकलता है ना, कहूंगी फिर ये बहुत ही सोच समझ के कनेक्ट होता है। तो यहाँ पे कहूंगी थोड़ी सी नॉर्मल अटैचमेंट मुझे दिख रही है। एक दूसरे को जब तक पसंद ना कर लो, या ये इंसान पूरी तरह से कहते हैं ना कि भाई आपको समझ नहीं लेंगे, तब तक यहाँ पे रजामंदी नहीं, तो डेटिंग रिलेशनशिप कह सकती हूँ कि कुछ लोगों के लिए मुझे लंबे वक्त तक दिख रही है। दूसरा अगर कहूँ तो यहाँ पे ये इंसान अगर डिस्टेंस से या जो भी जिस तरह से भी कनेक्ट होते हैं या घर परिवार से, यहाँ भी कुछ टाइम के लिए डेटिंग हो सकती है, बट कहूंगी यहाँ पे मैरिज की भी कुछ लोगों का फेजेस हो सकता है कि आगे जाके हो। चलिए देखती हूँ जो भी आप मुझे एज अ सिंगल्स व्यू कर रहे हो आपकी एनर्जीज क्या है। यूनिवर्स मुझे बताएं जो भी सिंगल्स मुझे व्यू कर रहे हैं इनकी एनर्जीज क्या है।
या तो काफ़ी दफ़ा आपने रिजेक्शंस फेस किया हुआ है, या कहूँगी जिनको पसंद करते हो उनके साथ में भी कोई टर्म्स हो नहीं पा रहा है। तो आप थोड़ा-सा मुझे लॉस्ट माइंड दिख रहे हो या डिसअपॉइंटेड वाले पर्सन दिख रहे हो, एंड काफ़ी चीज़ों को मैनिफेस्ट करते हुए दिख रहे हो। कोई तो हो जो सही से आपको समझे एंड कनेक्ट करे एंड रिश्ता, मतलब देखो चाहते ज़रूर हो कि लविंग रिलेशनशिप, इमोशंस काफ़ी हाई है, आपका फीलिंग्स भी है, बट थोड़े से डिसअपॉइंटेड हो फिलहाल लाइफ को लेके, या अगर कोई पास्ट में कोई कनेक्शंस रहा है तो कहूँगी उससे भी पूरी तरह से निकल नहीं पाए। हो सकता है कि टाइम टू टाइम वो पर्सन कनेक्ट हो जाते हैं या जो भी है। तो प्रेज़ेंट में थोड़ा-सा दिख रहा है कि किसी चीज़ों को लेके डिसअपॉइंटेड हो आप। डिवाइन पे लेकिन बिलीव ज़रूर करते हो। ये मैं कहूँगी कि ऊपर वाले पे बिलीव तो है आपका, थोड़े स्पिरिचुअल भी मुझे दिख रहे हो। कहूँगी आपको किसी से गाइडेंस अगर ले सकते हो तो ज़रूर लें। मन भी है, कहीं न कहीं कह सकती हूँ कि किसी एस्ट्रोलॉजर से या किसी से संपर्क करने का मन हो कि मेरे फ्यूचर्स के लिए क्या अच्छा है, नहीं है, तो वो भी मैं कह सकती हूँ कि दिख रहा है। या अगर कोई रिश्ता सडन कनेक्ट होता भी है तो आप सोच समझ के फिर आगे हाँ कहना चाहते हो, वैसी वाली एनर्जीज़ मुझे दिख रही है। होप कि आपको रीडिंग्स अच्छी लगी हो तो शेयर्स करें, लाइक करें, हाइप्स दें, एंड देते भी हैं कुछ लोग तो थैंक यू। एंड मेरे से अगर कोई अपनी पर्सनल एनर्जीज़ रीड कराना चाहते हो तो टेक्स्ट करें अपॉइंटमेंट के लिए, डिस्क्रिप्शंस में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें, डायरेक्ट कॉल ना करें। अभी के लिए इतना ही, जल्द ही मिलूँगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।